अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका मेरा यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन विद वहाब रज़ाक। लेट नाइट सॉरी, आज लेट इधर वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ अहम डेवलपमेंट थी, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी बार में जो छक्का मारा वो आज देखने वाला था, तो टोटली डिटेल आ चुकी है जी। जैसे कि आपको पता है कि जी ये जो बिल इन्होंने पेश किया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांधने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वो वही किया जो हमें उम्मीद थी कि उन्होंने वो बिल इस वक्त जैसे कहा जा सकता है कि रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला हिसाब कर दी है कि वो 2 तारीख मिल चुकी है, 2 तारीख को फिर दोबारा प्रोसीडिंग होगी। पर जो नजर आ रहा है कि उस बिल की अब अहमियत कोई भी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक बात तो साफ कह दी है कि सदर ममलिकत अगर उस पर साइन कर भी देते हैं तो बिल मंजूर नहीं किया जाएगा, वो बिल कानून का हिस्सा नहीं होगा। ये याद रखे, जब तक सदर साइन ना करे तो वो बिल वैसे मंजूर नहीं होता। तो ये मैं आपको सिंपली 2-3 चीजें और आपको बता दूं। गवर्नमेंट जो चाह रही है वो अब होना उनके लिए मुश्किल हो गया है, और गवर्नमेंट के जाने का लगता है कि वक्त नजदीक आता चाह रहा है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद 1997 वाला वाकया फिर ये दोहराने की कोशिश करेंगे, कि उस वक्त भी आपको याद होगा कि जो वाकयात थे कि उसमें आपको तारीख में अगर उठा के आप देख ले, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा। आप गूगल सर्च कर लें, तब भी कुछ ऐसे ही हालात इन्होंने किए थे। तब भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट पे ये हमलावर हुए। और तब की हिस्ट्री आप उठा के देगा तो आपको तकरीबन वैसे ही हिसाब किताब लग रहा है, वैसे ही, तकरीबन मिलता जुलता ये सारा कुछ सिनेरियो लग रहा है। और सर रही बात आप पीटीआई की, अ, अ, मैं एक हमारे अपोजिशन लीडर हैं, माशाल्लाह जी, पीटीआई को बड़ा ज़्यादा नुकसान किया उन्होंने, राजा रियाज साहब। बड़ा दुख हुआ है जी उनका। तो अ, उन्होंने कहा जी, क्या कहे कि जी ये बिल के लिए पीटीआई को आना पड़ेगा पार्लियामेंट में। मैं आपको ये भी बता दूंगा एक छोटी सी चीज़, कि ये बिल मंजूर वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए चाहिए होती है 2 तिहाई। 2 तिहाई इस वक्त इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। आपने जब भी कोई आइन में तरमीम करनी है, आपको 2 तिहाई चाहिए होती है। तो वो पीटीआई अगर इन होती है तो फिर 2 तिहाई बनती है, यानी कि टोटली अगर अपोजिशन पूरी हो जाए तो उन सब के साइन चाहिए थे, उसके लिए 2 तिहाई चाहिए होते हैं। 2 तिहाई इनके पास नहीं है। अगर आप कोई भी चीज उठा के देखें, 2 तिहाई के बगैर ये अमल कर ही नहीं सकते, ये कानून पास कर ही नहीं सकते। और 2-3 चीजें आपको और समझा दूं, ये बिल इन्होंने क्यों पेश किया, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके अपने लिए मुश्किल ना पैदा हो, ताकि हम अगर अपनी गवर्नमेंट की मुदत बढ़ाना भी चाहे, हमें कोई मुश्किल ना बने। मैं आपको 2-3 चीजें और समझा देता हूँ कि देखिए जी, राना सनाउल्लाह साहब माशाल्लाह काबिल एहतराम है, हमारे बड़े हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और इज्जत करनी चाहिए, अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और उन्होंने कहा जी हम इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते अभी, यानी कि समझ गया वो। आज शाहजाद खानजादा ने के प्रोग्राम में भी उन्होंने यही बात की कि जी कि हाँ सबको चाहिए कि वो भी ऐसे कर ले, बात ना करे इलेक्शंस की ऐसे वैसे। तो शाहजाद खानजादा साहब ने सीधी सी बात कर दी। तो फिर आइन में तो लिखा 90 दिन का, तो आप 90 दिन से आगे लेके जाना चाह रहे हैं। नो डाउट शाहजेब खानजादा साहब ने तो बिल्कुल अच्छी बात बोली कि 90 दिन का तो फिर आइन कहता है। अगर आप आइन को मानते तो फिर आइन में ये आपको साफ सीधा लिखा हुआ नजर आएगा कि 90 दिन का। ठीक है जी, 90 दिन का लिखा हुआ है। अहमद मीर भाई ने भी कुछ ऐसी बातें की। तो आप कोई भी आर्टिकल पढ़ ले, उसमें 90 दिन का लिखा है। हमारे जो आइन है उसमें 90 दिन का लिखा हुआ है, 90 दिन से अब आप नहीं जा सकते। तो उसके बाद ये निगरान गवर्नमेंट कैसे चलेगी, क्योंकि ये 30 तारीख को वैसे भी इसके 90 दिन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये भी से एक सवालिया निशान खड़ा हो गया हुआ है। मैं आपको कुछ 2-3 चीजें और वाकयात आपको समझाना चाहूंगा। उसकी वजह यह है कि मुशर्रफ साहब का दौर लगा ले, ठीक है जी, 8 साल उनका दौर रहा, 8 से 9 साल उनका दौर रहा, 2008 तक उनका दौर चलता रहा। तो उसमें भी तकरीबन यही हिसाब किताब था तब। अब हिस्ट्री उठा के देख लें तो जब भी मुस्लिम नून की गवर्नमेंट आई तब ये हालात हुए हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें।
अदलिया के खिलाफ जब भी ये गए हैं तो इन्होंने अपना नुकसान ही किया है। तो इस वक्त भी कुछ हालात ऐसे हैं। पीपल्स पार्टी भी अब इसमें शामिल होती नजर आ रही है। मुझे पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की बड़ी बड़ी दावेदार गिनी जाती है आज, तो मुझे उनको भी बड़ा दुख होता है कि वो भी अब इसी मामलात में आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो उन्होंने बिल के अंदर साइन कर दिए। मैं तो वो बड़ा हैरान कुन वाली चीज़ थी। क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो तो अब इस से पार्टी से अलग होती नजर जा रही है। उसकी वजह देख लें, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ठीक है, वो भी अब पार्टी से अलग हो चुके हैं। और अगर आप सीनियर सीनियर है ना, वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक सीनियर पॉलिटिशियन का नाम है और बड़े सीनियर हैं वो। मेरी उनसे एक ही दफ़ा मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, तो मैंने उनको देखा और माशाल्लाह वो बड़े अच्छे हैं वो। और हर छोटे बड़े से बड़े अच्छे लहजे से बात करते हैं। और दूसरा दो तीन चीज़ें आपको और गिनवाना चाहूँगा कि अब इस बिल की मंजूरी के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ये एक सवालिया निशान है। मैं आज आपको वो भी बता दूं। अब ये पीटीआई को बनाने की करेंगे कि आए बैठे, ठीक है जी, आए बैठे हम बात करते हैं इलेक्शंस पे भी, और आप इस बिल के लिए हमारे साथ बात करें। हम इस बिल पे मंजूरी चाहते हैं, आए हम आपको पार्लियामेंट में लाते हैं। पर मैं आपको सिंपली दो तीन चीज़ें बता दूं। अगर पीटीआई इस मामले में हुकूमत के साथ मिलकर लेजिस्लेशन करने की जाएगी, जो भी इस बिल में लेजिस्लेशन करने के लिए जाएगा ना, वो अपनी सियासत को दफन कर जाएगा इस वक्त। अब ये उठा के देख ले, क्योंकि देखे अवाम इस वक्त अदलिया के साथ है। और अदलिया में इस वक्त अगर देखा जाए दो धड़े तो वो आपको सबको नजर आ रहे होंगे। आपको सबको, मुझे नहीं, ये आप कोई भी मीडिया चैनल उठाकर वो सब यही कहते हैं कि दो धड़े नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो ऐसा होना नहीं था चाहिए। बहरहाल चले जो भी है। तो दूसरा बात करते हैं जी, आज पीटीआई का उनका आज टिकटों का फाइनल हो चुका है। कौन कौन किधर किधर रजिस्टर कर रहे हैं, ये सारा आज उन्होंने अपना निज़ाम बनाना शुरू कर दिया था। और जो मुझ तक खबरें मिली हैं, गुजरांवाला डिवीज़न, सियालकोट डिवीज़न, पिंडी डिवीज़न, फैसलाबाद, ये सारा फाइनल हो चुका है। अब जो बकाया मुल्तान डिवीज़न वगैरह ये भी आज फाइनल होने शुरू हो चुके हैं। तो जैसे जैसे फाइनल ऐसे होंगे, पर अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अभी सिर्फ नाम इकट्ठे कर रहे हैं कि जी कौन कौन सा हमारी पार्टी का कैंडिडेट है। टिकट किसको मिलनी है ये खान साहब खुद ही फाइनल करेंगे कि टिकट किसको मिलेगी। क्योंकि अभी मैं आपको सिंपली बता दूं, अभी अगर ये लिस्ट देखी जाए, लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट में अगर चले जाए तो 297 का ये टोटल पार्लियामेंट है पंजाब की। तो 297 में से अगर पार्टी के टिकट लेने वाले तो 297 ही है, ठीक है। तो पर एक चीज आपको मसला नजर आएगा, अब 297 लोग इन्होंने खड़े करने हैं और जो कैंडिडेट है वो तकरीबन 1000 से अबब है। 1000 से लोग बहुत ज्यादा है, यानी कि तकरीबन 1100-1200 लोग हैं। अब ये मसला बना हुआ है, किसको पार्टी का टिकट मिले ही मिलेगा, किसी को मिलेगा। अब ये भी एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। पर वो अब हाँ सब खुद ही सारा देख रहे हैं कि किस किसको पार्टी का टिकट देना है, किसको नहीं देना। वो सारा उनके हलकों में, उनके इलाकों में ज़रा जा रहे, उनको सारी रिपोर्ट तो मिल चुकी है। और इस वक्त जो नज़र आ रहा है, जो पीटीआई के टिकट पे खड़ा होगा वो उसको तो बेनिफिट तो मिलेगा अवाम का, क्योंकि अवाम की अक्सरियत भी इस वक्त पीटीआई है। और दो तीन चीज़ें आपको मैं जल्दी जल्दी से बता दूं कि जो ये गवर्नमेंट करना चाह रही है ये इनसे हो नहीं पा रहा। ये अपने आप को NRO 2 देना चाहते हैं, ये इनसे हो नहीं पा रहा। तो मैं आपको ये दो तीन चीज़ें और समझा देता हूँ कि NRO 2 की होता क्या है। कुछ भाइयों ने क्वेश्चन किया कि भाई NRO 2 की होता क्या है। तो ये जैसे ये गवर्नमेंट आई है, NRO 2 ही होता है कि आप एक रिजीम चेंज के जरिए आप आते हैं। ये NRO 2 ही गिना जाता है कि देखे आपकी चलती जमहूरियत को जब ब्रेक लगती है तो इसको क्या कहा जाएगा, NRO 2 ही कहा जाएगा। आप पाकिस्तान का इतना अच्छा निज़ाम चल रहा था, अभी आप एक साल पीछे चले जाए, एक साल पीछे चले जाए, बैक पे चले जाए, तब 12,000 में था। आज एक आटे का तोड़ा, दो आटे के तोड़े मिलते हैं, एक दो, और वो भी अपनी जान दे के मिलते हैं। कितने हमारे भाई, कितनी हमारी बहनें, कितने हमारे मैं क्या कहूँ कि इतना दुख होता है जब वो लाइनों में लगे हुए हैं।
इंसान को आपने जानवर बना के रख दिए है। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए था ऐसा कोई निज़ाम बनाती कि इंसान खुद ही जाके चीज लेता। और ये जो गंदम दे रहे हैं, मैं तो ये हैरान हूँ। मैं तो कुछ लोगों ने मुझे वीडियो शेयर की थी और पिक्चर जब शेयर की कि ये भाई इस पे आपका क्या कहना है। तो भाई नो डाउट यार ये बड़े दुख की बात है। और मैंने जो फुटेज देखे हैं और जो शहादतें हुई हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। तो बड़े दुख की बात है जी। और एक तो भाई क्वेश्चन था, भाई मैं आपके भी क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। आज़ाद कश्मीर का भाई आपने पूछा था कि आज़ाद कश्मीर का क्या होगा। तो भाई 33 और 33 में से अगर आप एक सीट निकाल दे तो 32 आ जाती है। तो 32 में से मैं आपको ये बता दूं, 32 वाला अप होगा और 20 वाला अप नहीं हो सकता। वो उसकी वजह है, अपोजिशन के पास इस वक्त 20 सीट्स हैं। ठीक है जी, अपोजिशन के पास टोटल 20 है और गवर्नमेंट की जो उधर थी उसके पास अब 32 है, यानी 33 थी, यानी हाँ 33 सीटें थी। अब उनके पास रहेगी 32, एक तो उनकी सीट होगी खाली। अब 32 वाला अगर जीतेगा उनका वजीर आजम आएगा। अगर यानी कि जो भी उधर का, आप यही याद रखें, जो नाअहली हुई है वो एक सवाल पैदा हो चुका है। क्या इधर भी शहबाज शरीफ पे भी नाअहली हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये तो अब अदालत ही तय करेगी। अब अदालत ने तय करना है कि ये जो बिल है इसकी क्या सारी चीज़ें वो अब नोट करेगी। आज जो प्रोसीडिंग हुई उसके आपको सारी डिटेल मैंने बता दी है। अगर और भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है और ईद के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, बाज़ारों में वैसे ही रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो रश के साथ साथ अपने गरीब भाई बहनों को सबको याद ज़रूर रखिएगा। और जितना सदका फितराना ज़कात आप जितनी दे सकते हैं, आपकी जितनी जेब की इजाज़त हो आप ज़रूर दीजिएगा। और सबसे पहले अपने मुल्क को ज़रूर याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।